अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, कोरोना की इस महामारी की वजह से हमारे जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो ऑनलाइन लर्निंग की वजह से या ऑनलाइन लर्निंग की मदद से हम पूरा कर रहे हैं। सबसे पहले 11वीं जमात में आने वाले तमाम तलबात का मैं दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ। प्यारे बच्चों, मैं शेख तनवीर अहमद आपका फ़िज़िक्स का टीचर हूँ। आपको मैं फ़िज़िक्स पढ़ाऊँगा। प्यारे बच्चों, फ़िज़िक्स का पहला चैप्टर शुरू करने से पहले आइए हम फ़िज़िक्स को समझ लेते हैं। प्यारे बच्चों, फ़िज़िक्स है क्या? फ़िज़िक्स की डेफिनेशन के मुताबिक साइंस की वो शाख जिसमें तवानाई और मादा, एनर्जी एंड मैटर दोनों के बाहमी ताल्लुक़ का मुताला किया जाता है, उसे इल्म तबियात कहते हैं, यानी कि फ़िज़िक्स कहते हैं। प्यारे बच्चों, इस डेफिनेशन में दो लफ्ज़ हमें अलग नज़र आते हैं, तवानाई और मादा। दोनों का अगर देखा जाए तो तवानाई से हम मादा तैयार कर सकते हैं और मादे से हम तवानाई तैयार कर सकते हैं, यानी कि एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं मैटर में और मैटर को कन्वर्ट कर सकते हैं हम एनर्जी में। हमारी कायनात अगर देखी जाए तो सिर्फ दो ही चीज़ों से बनी हुई, यानी कि हमारा कायनात का वजूद सिर्फ दो चीज़ों पर मुनहसर है। वो कौन कौन सी? एक मादा और दूसरी तवानाई, एनर्जी एंड मैटर। इसके अलावा तीसरी कोई भी चीज़ हमारी कायनात में मौजूद नहीं है। तो दोनों का रिसर्च करना, दोनों की मालूमात हासिल करना ही फिज़िक्स कहलाता है, यानी कि दोनों का रिलेशन, म्यूचुअल रिलेशन, इट कॉल्ड इज अ फिज़िक्स। आइए प्यारे बच्चों, फिज़िक्स है क्या? फिज़िक्स हमें सिखाता क्या है? देखिए क्या वजह है हमें फ़िज़िक्स सीखने की, क्या वजह है? प्यारे बच्चों, फ़िज़िक्स हमें ऐसी बातें सिखाता है जिस पर हम यकीन नहीं कर सकते। प्यारे बच्चों, कई टन का जहाज़, पानी का जहाज़ कई टन का होता है, वो पानी में तैरता है। क्यों तैरता है? इसका जवाब हमें फ़िज़िक्स देता है। एक छोटा सा पत्थर पानी में नहीं तैर सकता, क्यों नहीं तैर सकता? इसका जवाब भी हमें कौन देता है? फ़िज़िक्स देता है। उसी तरीके से कई टन का जहाज़ हवा में ग्रेविटी को तोड़ता हुआ हवा में सफ़र करता है। इसका जवाब हमें सिर्फ और सिर्फ कौन देता है? फिज़िक्स देता है। उसी तरीके से प्यारे बच्चों, एक इंसान 50 किलो का, 80 किलो का हवा में एक सेकंड के लिए नहीं ठहर सकता, क्यों? इसका जवाब हमें फिज़िक्स देता है। उसी तरीके से प्यारे बच्चों, एक छोटा सा न्यूक्लियर बॉम्ब बहुत छोटा सा होता है, कई शहरों को तबाह कर सकता है सिर्फ एक सेकंड। हमें करना नहीं है तबाह, लेकिन कर सकता है। इसका जवाब भी हमें कौन देता है? फिज़िक्स देता है। तो इसी फिज़िक्स को समझेंगे हम इंशाअल्लाह ताला 11th और 12th क्लास में। उसकी जो ब्रांचेस है प्यारे बच्चों, वैसे तो बहुत सारी ब्रांचेस है उसकी, लेकिन उसकी अहम तो सबसे बड़ी ब्रांचेस देखते हैं हम कौन कौन सी है। प्यारे बच्चों, उसकी दो ब्रांचेस है बड़ी। पहली ब्रांच है मैकेनिकल ब्रांच, मैकेनिकल ब्रांच, और दूसरी ब्रांच है मॉडर्न ब्रांच, यानी कि मॉडर्न फिज़िक्स कहा जाता है और मैकेनिकल फिज़िक्स का, क्लासिकल फिज़िक्स और मैकेनिकल फिज़िक्स, सॉरी। अब क्लासिकल फिज़िक्स क्या है प्यारे बच्चों? जो सन 1900 से पहले जितना भी रिसर्च हुआ है, उस फिज़िक्स को क्लासिकल फिज़िक्स कहते हैं। अब 1900 से पहले कौन कौन से साइंसदान थे? तो वहाँ पर साइंसदान थे, सर न्यूटन थे, सर आइंस्टाइन थे। इन्होंने उसमें बहुत बड़ी रिसर्च की, फिज़िक्स में बहुत बड़ा हाथ है इनका। उसी तरीके से मॉडर्न फिज़िक्स जो है वो सन 1900 के बाद में, यानी कि अभी के दौर का फिज़िक्स कहा जाएगा, उसे मॉडर्न फिज़िक्स कहा जाता है। अब इस फिज़िक्स में कौन कौन से साइंसदान हैं? जैसे कि बोहर, जिन्होंने एटम का स्ट्रक्चर उसके ऊपर रिसर्च की है। उसी तरीके से रदरफोर्ड है। ये साइंसदान जो है मॉडर्न फिज़िक्स में होते हैं। उसी तरीके से प्यारे बच्चों, उसके बाकी के ब्रांचेस देखते हैं हम। बहुत सारे ब्रांचेस हैं। पहली ब्रांच देखते हैं उसमें हम मैकेनिक्स। प्यारे बच्चों, ये साइंस की बहुत बड़ी ब्रांच है, बहुत बड़ी ब्रांच है। अब इस ब्रांच में हम क्या सीखेंगे? तो इस ब्रांच में हम सीखेंगे लॉज ऑफ मोशन, हर हरकियात के कानून, हरकियात के कानून। कोई भी जिस्म हरकत में कब आता है, मोशन में कब होता है, हरकत में आने के लिए उसे क्या क्या चाहिए, कौन से कानून हैं,
हरकत जब करता है तो कितनी एनर्जी वेस्ट होती है, कितनी लॉस होती है, कितनी क्रिएट करता है, उसके बारे में हम सीखेंगे। मैकेनिकल जो फील्ड है ये बहुत बड़ी फील्ड है, जैसे कि आप देखते होंगे मैकेनिकल इंजीनियर वगैरह होते हैं, ये उसका अलग एक सिस्टम होता है, उसकी अलग पढ़ाई होती है, मैकेनिक्स होती है। जिस मैकेनिक्स में क्या क्या पढ़ेंगे हम, जैसे कि इंजन वगैरह की मालूमात, इंजन्स वगैरह किस तरीके से तैयार करेंगे, मैकेनिक्स में आता है। कोई भी पार्ट मैकेनिक्स को मैकेनिक्स में आएगा, उसके हरकत के बारे में हम पढ़ेंगे, वो पहली ब्रांच है। उसके बाद आता है प्यारे बच्चों हीट, तपिश। अब हीट किस तरीके से ट्रांसफ़र होती है एक जिस्म से दूसरे जिस्म में, वो जिस्म कैसा चाहिए ट्रांसफ़र के लिए, उसके कानून पढ़ेंगे, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, हीट में पढ़ेंगे। उसी तरीके से प्यारे बच्चों अगली उसकी ब्रांच आती है साउंड, आवाज़। अब आवाज़ क्या है, फिज़िक्स में आवाज़ के बारे में कमोबेश 3 से 4 चैप्टर हैं हमें। आवाज़ की लहरें, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, उसके कई तरीके की वेव्स हैं, उन वेव्स के बारे में हम पढ़ेंगे। आवाज़ का इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है, आवाज़ से इंस्ट्रूमेंट तैयार किया जाता है। आपको जैसे मालूम होगा म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उसके म्यूज़िकल फील्ड में म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना, उसके ऑप्टिक्स तैयार किए जाते हैं, उसके वेव्स से क्या क्या तैयार किया जाता है, उसके बारे में हम साउंड में पढ़ेंगे। उसके बाद प्यारे बच्चों अगली ब्रांच आती है लाइट की। अब लाइट क्या है प्यारे बच्चों, लाइट जो है हमारे ज़िंदगी का सबसे अहम हिस्सा कह सकते हैं। जैसे कि हम रोशनी के बगैर एक सेकंड भी नहीं रह सकते, है ना। कहने का मतलब रोशनी क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसके बारे में पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों रोशनी को अगर देखा जाए, रोशनी की रफ्तार, लाइट ऑप्टिक्स, इसकी रफ्तार दुनिया में सबसे ज़्यादा तेज़ अगर किसी की रफ्तार है तो वो रोशनी की रफ्तार है। प्यारे बच्चों उसकी रफ्तार अगर देखी जाए तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। इसे अगर फॉर्मूले में रखा जाए, इसे कैलकुलेशन किया जाए तो इसकी रफ्तार 30 करोड़ मीटर पर सेकंड, एक सेकंड में 30 करोड़ मीटर सफ़र तय करती है, इतनी उसकी रफ्तार होती है। तो इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, बहुत कुछ पढ़ेंगे। उसी तरीके से प्यारे बच्चों अगली ब्रांच है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक। प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिसिटी है क्या, उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिसिटी में चार्जेस कब मोशन में आते हैं, जब मोशन में आते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी किस तरीके से बहती है, करंट किस तरीके से बहता है, इलेक्ट्रॉन की हरकत, चार्जेस की हरकत, उसके बारे में हम तफसील से मालूमात हासिल करेंगे। उसी तरीके से प्यारे बच्चों मैग्नेटिक है। अब मैग्नेटिक क्या है, मकनातीस है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। मकनातीस के 2 पोल होते हैं, एक साउथ पोल और एक नॉर्थ पोल। उसकी कशिश होती है, उसके एक क्या कहेंगे, उसके एक एरिया होता है, उसका एक दायरा होता है जिसके हद तक वो कशिश करता है, कभी दफ़ा करता है, कभी अपनी तरफ खींचता है। उसकी खासियत होती है, वो खासियत क्या होती है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है उसमें, उसके बारे में हम मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे। उसी तरीके से मैग्नेटिक क्या क्या तैयार किया जाता है वो पढ़ेंगे। साइक्लोट्रॉन तैयार किया जाता है मैग्नेटिक से, जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ में इस्तेमाल किया जाता है, उसके बारे में हम मालूमात हासिल करेंगे। उसी तरीके से प्यारे बच्चों अगली हमारी ब्रांच है न्यूक्लियर फिज़िक्स। प्यारे बच्चों न्यूक्लियर फिज़िक्स में हम न्यूक्लियर के बारे में पढ़ेंगे, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके लॉस पढ़ेंगे, किस तरीके से उसका इस्तेमाल किया जाता है, किस तरीके से उसको क्रिएट किया जाता है, उसके बारे में भी हम मालूमात करने वाले हैं। उसके ऊपर चैप्टर्स कुछ डिपेंड है, उस चैप्टर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद 7th उसकी ब्रांच होती है प्यारे बच्चों प्लाज्मा फिज़िक्स। प्लाज्मा फिज़िक्स ये आपने पहली मरतबा सुना होगा या सुना भी होगा शायद। प्लाज्मा है क्या प्यारे बच्चों, प्लाज्मा जो होता है ये मैटर की एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। जैसे कि आपने इससे पहले मैटर्स के 3 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े हैं, कौन कौन से, ठोस, माय और गैस। इसी तरीके से उसकी चौथी स्टेप है प्लाज्मा, ये आपने नहीं पढ़ा होगा, उसके बारे में हम तफसील से मालूमात हासिल करेंगे। प्लाज्मा क्या होता है, उसके भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसकी खासियत क्या क्या होती है, कितना फ़ायदेमंद है हमारे लिए, उसके बारे में हम मालूमात हासिल करेंगे। उसी तरीके से प्यारे बच्चों नेक्स्ट आता है लास्ट जियोफिज़िक्स। जियोफिज़िक्स क्या है,
इसमें हम मालूमात करते हैं अर्थिंग की, ज़मीन दोष अशिया की, ज़मीन के अंदर कौन कौन से मेटल्स है या कौन कौन से मादे हैं, क्या क्या पाया जाता है, ज़मीन का एरिया देखेंगे, ज़मीन की डेप्थ देखेंगे, उसके बारे में भी हम मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे। डेप्थ किस तरीके से नापी जाती है, किस तरीके से उसका यूनिट होता है, उसकी मेज़रमेंट किस तरीके से की जाती है, उसके बारे में हम मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा फ़िज़िक्स का इंट्रोडक्शन। फ़िज़िक्स शुरू करने से पहले उसका इंट्रोडक्शन होना बहुत ज़रूरी है। तो आपको चाहिए कि जो उसके ब्रांचेस हैं ये आपको नोट करना है और आपको फिर नोटबुक तैयार करना है। उसकी डेफिनेशन जो है मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड कर दूंगा। उसी तरीके से प्यारे बच्चों, आने वाले हमारे कल के पीरियड में हम देखेंगे यूनिट एंड मेज़रमेंट। यह हमारा पहला सबक होगा। बहुत ही प्यारा सबक है और बहुत ही फ़ायदेमंद है हमारी ज़िंदगी के लिए। अगर वो सबक हमें समझ जाए तो उसमें हमें 5 मार्क्स मिलते हैं। 5 मार्क्स के लिए हमारा वो चैप्टर है, तो उसके बारे में हम मज़ीद मालूमात जो है तो कल से हासिल करेंगे। कल पूरे आपको नोट्स मिल जाएंगे उसके। और दूसरी बात रही प्यारे बच्चों, यह हमारा अपना चैनल है गैलेक्सी ऑफ फिज़िक्स। इसे आपको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है ताकि आप तक नई नई मालूमात आती रहे। तो इंशाल्लाह आने वाले पीरियड में देखेंगे। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।